सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ सूरज 6 महीने तक नहीं उगता और फिर 6 महीने बिना डूबे चमकता है, जहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि धातु टूट जाती है और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान जमीन से उड़ जाए, जहाँ की 98% जमीन कभी इंसान ने देखी ही नहीं। और अब सोचिए कि उस जगह के नीचे छुपा है अरबों टन सोना, तेल, गैस और शायद ऐसी जिंदगी जो इंसान से पहले की है या इंसान से परे की है। अब आप ये सुनकर सोचेंगे तो क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इसे हथियाने की तैयारी कर रही हैं? जी हाँ, क्योंकि साल 2048 केवल एक साल नहीं है, वो एक घड़ी है जो टिक टिक कर रही है एक नई जंग के लिए। एक ऐसी जंग जो लड़ी जाएगी बर्फ के नीचे, वैज्ञानिकों की आड़ में और शायद एलियंस की नजरों के बीच। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक दरवाजा है उस रहस्य की तरफ जो सबसे ठंडी, सबसे दूर और सबसे खतरनाक जगह पर छिपा है, अंटार्कटिका। और अगर आपने इसे मिस किया तो शायद आप दुनिया के सबसे बड़े भूगोल, इतिहास और ब्रह्मांडीय सच को हमेशा के लिए खो देंगे। अगर कोई जगह इतनी दूर, इतनी ठंडी और इतनी खतरनाक हो कि वहां कोई इंसान आसानी से ना जा सके, तो क्या वो इंसानों के लालच से भी बची रहेगी? अंटार्कटिका ये सिर्फ बर्फ की जमीन नहीं है, ये एक अनछुई दुनिया है जहां इतिहास से लेकर विज्ञान और हो सकता है एलियन जीवन तक सब कुछ छुपा हुआ है। और अब जैसे जैसे 2048 का साल पास आ रहा है, सवाल उठने लगे हैं, क्या अंटार्कटिका को भी बांट दिया जाएगा? सीन 1, द साइलेंट ट्रीटी ऑफ 1961। जब दुनिया ने कहा नो एंट्री, दुनिया में बहुत सी जगहें लड़ी गई, छीनी गई, हथियाई गई, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने मिलकर कहा यहाँ कोई सीमा नहीं होगी। सन 1961 में साइन हुई एंटार्क्टिक ट्रीटी के तहत ये तय हुआ, अंटार्कटिका किसी देश की मिल्कियत नहीं होगी, यहाँ कोई सैनिक गतिविधि नहीं होगी, कोई खनन, युद्ध या परमाणु परीक्षण नहीं होंगे और सिर्फ एक ही मकसद से लोग यहाँ जाएंगे, विज्ञान। ये एक ऐसी संधि थी जहां रूस और अमेरिका जैसे प्रतिद्वंदी भी साथ खड़े हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये संधि हमेशा के लिए नहीं है? सीन 2, द काउंटडाउन टू 2048। जब बर्फ के नीचे की दौलत दिखने लगेगी, 2027 ये वो साल है जब एंटार्क्टिक ट्रीटी की समीक्षा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि संधि खत्म हो जाएगी, पर यह तय होगा कि क्या नियमों को आगे बढ़ाया जाए या बदला जाए। तब तक क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की बर्फें तेजी से पिघल रही हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2048 तक वहां का कुछ हिस्सा इतना गर्म हो जाएगा कि वो नॉर्वे जैसे तापमान वाला बन सकता है, मानव जीवन के लायक। और जब बर्फ हटेगी तो सामने आएंगे तेल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, दुर्लभ खनिज और कुछ ऐसा जो आज हमारी कल्पना से भी परे है। यानी 2048 वो साल हो सकता है जब इंसान अंटार्कटिका को एक साइंटिफिक सेंचुरी से बदलकर इकोनॉमिक वॉर जोन में बदल दे। सीन 3, अंटार्कटिका के आज के दावेदार, छुपी हुई जंग। भले ही अंटार्कटिक ट्रीटी कहता है कि कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन आज भी 7 देश हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल टेरिटोरियल क्लेम्स कर रखे हैं: अर्जेंटीना, चिली, ब्रिटेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस। इनमें से ज्यादातर दावे अंटार्कटिका के उस हिस्से पर हैं जहां मौसम थोड़ा नरम है, अंटार्कटिक पेनिनसुला। अब बात करते हैं रशिया और यूएसए की। इन दोनों देशों ने कभी कोई औपचारिक दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ट्रीटी में एक खास लाइन डलवाई: साइनिंग दिस ट्रीटी डज नॉट मीन वी गिव अप आवर फ्यूचर क्लेम्स। यानी अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मौका मिला तो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या ये दोस्ती और विज्ञान के नाम की बातें सिर्फ दिखावा है? सीन 4, जब अंटार्कटिका रूस की हो सकती थी, इतिहास की चूक। साल था 1820, जब पूरी दुनिया के लिए अंटार्कटिका सिर्फ बर्फीले तूफानों की एक कल्पना थी, ना कोई नक्शा, ना ही कोई पक्की जानकारी। लेकिन तभी रूस के दो बहादुर नाविक, फाबियन गॉटलीब फॉन बेलिंग्सहाउजन और मिखाइल लजारेव, अपने दो जहाजों वोस्टोक और मिर्नी के साथ एक अभूतपूर्व समुद्री अभियान पर निकले। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इन्होंने लगभग 92,000 किलोमीटर की दूरी तय की, 751 दिन, यानी 2 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार समुद्र में रहे। और उसी दौरान उन्होंने पहली बार अंटार्कटिका के मुख्य भूमि, कॉन्टिनेंटल लैंडमास को अपनी आंखों से देखा। इस खोज ने अंटार्कटिका की परिकल्पना को कल्पना से हकीकत बना दिया। पर हैरानी की बात यह है कि जब ये दोनों नाविक रूस लौटे तो जार अलेक्जेंडर प्रथम ने इस खोज पर कोई भी आधिकारिक दावा नहीं किया। ना तो कोई घोषणा की गई और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई अधिकार जताया गया। अब सोचिए, अगर उस समय रूस ने आधिकारिक रूप से कह दिया होता हमने अंटार्कटिका की मुख्य जमीन खोजी है और इस पर हमारा दावा है, तो शायद आज इस बर्फीले महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी क्षेत्र कहलाता। इतिहास के इस मौन ने शायद रूस से एक पूरा महाद्वीप छीन लिया। सीन 5, लेक वोस्टॉक, एक झील जो एलियन हो सकती है। अब चलते हैं अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपे उस रहस्य की ओर जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। लेक वोस्टॉक, एक झील जो धरती की सबसे रहस्यमयी और दुर्गम जगहों में से एक है। ये झील कोई सामान्य झील नहीं है, ये करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छुपी है और लगभग 1.5 करोड़ सालों से इंसानी छुअन से बिल्कुल दूर रही है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, फिर भी ये झील पूरी तरह से जमी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे धरती के गर्भ से निकलती जियोथर्मल हीट इसे आंशिक रूप से तरल रखती है। जब वैज्ञानिकों ने इस झील से बर्फ के नमूने लिए और उसमें छिपे डीएनए का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि वहां ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनकी संरचना धरती पर पहले कभी नहीं देखी गई। एक बैक्टीरिया तो ऐसा निकला जो आमतौर पर मछलियों की आंतों में मिलता है, लेकिन लेक वोस्टॉक में तो मछलियां ही नहीं है।
इसके बाद रूसी वैज्ञानिकों ने खुदाई की और उन्हें मिले ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनमें से करीब 14% ऐसे थे जो किसी भी जात पृथ्वी के जीव जंतु से मेल नहीं खाते, यानी वो अनआइडेंटिफाइड जेनेटिक मटेरियल था। अब जरा सोचिए, अगर यही डीएनए हमें मंगल ग्रह पर मिला होता तो पूरी दुनिया हेडलाइन बना देती, एलियन लाइफ फाउंड ऑन मार्स। लेकिन वो मिला कहाँ? हमारी अपनी धरती पर। सीन 6। क्या एंटार्क्टिका में एलियन जीवन है? तो सवाल उठता है, क्या सच में अंटार्कटिका के नीचे एलियन जैसे जीव रहते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है, अगर कोई जीवन प्रणाली लाखों सालों तक पूरी तरह से आइसोलेटेड रहे, बिना सूरज की रोशनी, बिना बाहरी वातावरण के संपर्क के, तो उसका डीएनए इस हद तक बदल सकता है कि वो हमारे लिए एलियन जैसा लगे। लेक वोस्टोक जैसी जगह जहाँ जीवन केवल हाइड्रोथर्मल वेंट से आने वाली गर्मी और केमिकल रिएक्शंस पर टिका हो, एक पैरेलल इकोसिस्टम को जन्म देती है। यानी एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ इसी ग्रह पर है, लेकिन न हमें दिखती है, न समझ आती है। और जो सबसे डरावनी बात है, अगर हम वहां पहुंचे तो शायद हम ही उनके लिए एलियन हो। कहते हैं जहां इंसान जाता है वहां बदलाव जरूर आता है, पर हर बदलाव जरूरी हो, ये भी तो जरूरी नहीं। अंटार्कटिका शायद धरती का आखिरी ऐसा टुकड़ा है जहां हम अपने लालच की जगह बुद्धिमत्ता दिखा सकते हैं, जहां हम सिर्फ लेने नहीं बल्कि संभालने की भावना के साथ कदम रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इसे भी खो दिया तो हमारी अगली खोज शायद किसी और ग्रह पर जीवन की नहीं होगी, बल्कि खुद धरती पर जीवन बचाने की होगी। एंड स्क्रीन सीटीए, कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ऐसे और रहस्यमयी किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।